अच्छा, तो मैंने इसको कॉपी किया और एक और नया प्रोग्राम बनाया। बस जहाँ रेडियो बटन था वहाँ चेक बॉक्स लिख दिया, चेक बॉक्स। ठीक, मैंने सेव किया, Day 12 थर्ड प्रोग्राम। ठीक, और बाकी चीज़ ठीक है, अभी तक कोई चेंज नहीं किया मैंने। सेव किया, रन किया। चेक बॉक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो चेक बटन होगा, कहाँ गया? ये तो नहीं था ना हमारा सेकंड प्रोग्राम। इसको बंद कर देते हैं, पहले को ही बंद कर देते हैं। ओके, इसको भी बंद कर देते हैं, इसमें वापस आ जाते हैं। चेक बॉक्स की जगह चेक बटन यूज़ करते हैं एक बार। है ना, एक बार रन करने की कोशिश करते हैं इसको। एक सेकेंड, सेव किया, रन करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, इसने बोला, देखो यहाँ बहुत सारी कुछ एरर है। इससे पहले यहाँ बता रहा है चेक बटन, इसमें मेल, वेरिएबल वी, ये वैल्यू, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा मतलब चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसमें जो एंट्रीज़ हैं, जो हम लोगों ने पैरामीटर एंटर किए हैं, वो सब कुछ सेम नहीं है रेडियो बटन की तरह। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो कहाँ गया ये, टेक्स्ट तो लिखना ही लिखना है। रेडियो बटन का नाम क्या हो, सॉरी रेडियो की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, हाँ, इस ये नाम तो लिखना ही लिखना है। चेक बटन में भी आएगा कि मेल और फीमेल दोनों में से दोनों को सेलेक्ट करना है, या इस साइड को चेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं व्हाट डू यू लव टू ईट। देयर आर 4 ऑप्शन, सपोज, या 2 ऑप्शंस हैं, फूड एंड दूसरा है फूड के साथ साथ खाने में आपको खाना पसंद है और क्या पसंद है, स्वीट भी पसंद है। चलो ये दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों के टेक्स्ट हो गए। अब बात करते हैं, क्या वेरिएबल चाहिए, क्या वेरिएबल चाहिए। अगर एक ही है तो एक रखेंगे, दो है तो दो रखेंगे। तो फिलहाल हमें दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहिए, V1 एंड V2 सपोज, है। तो यहाँ आ गया V1, ये हो गया V2, राइट। अब ये वैल्यूज़ डिसाइड करना ज़रूरी है क्या, राइट। ये वैल्यू डिसाइड करना ज़रूरी है क्या। अभी वैल्यू एक नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ सेलेक्ट होता है और अनसेलेक्ट होता है। ऑटोमेटिकली दो में से एक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ दो वैल्यूज़ होती हैं। इसको बोलते हैं ऑन वैल्यू। जब क्लिक करें तो ये वैल्यू होनी चाहिए। ऑफ वैल्यू क्या होगी, ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ऑन वैल्यू, सपोज पहले वाले की 1, और ऑफ वैल्यूज, ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0, राइट। सो वेरिएबल एक कमांड है, या वेरिएबल एक इसका पैरामीटर है। उसमें पहले हम लोगों ने चेक किया, जो भी चेक बॉक्स सेलेक्ट होगा, अगर वो चेक बॉक्स नंबर 1 होगा तो उसका डेटा आएगा V1 के अंदर, अदरवाइज़ V2 के अंदर। जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसी को तो 1 आएगा, अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे तो 0 आएगा। लाइकवाइज फॉर 2 ऑल्सो, ठीक। तो जो भी डेटा आया है, अब इसको लेबल को थोड़ा सा हटा देते हैं, एक बार इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं, या कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि V1 और V2 के अंदर क्या आया। प्रिंट, ये क्या है, G1 इज इक्वल टू B1 डॉट गेट, एंड G2 इज इक्वल टू V2 डॉट गेट। कूल। फिर आ गया G1 कॉमा G2। ये क्यों लिखा हमने, जो भी डेटा
ये जो भी चेक बॉक्स सेलेक्ट होगा दोनों ऑप्शंस में से, अगर पहला होगा तो G1 के अंदर आएगा 1, अगर दूसरा होगा तो G2 के अंदर आएगा 1, अदरवाइज 0 और 0, ठीक। नहीं सेलेक्टेड होगा तो 0 रहेगा। तो मैंने रन किया, अभी सेलेक्टेड नहीं है तो मैं अगर चेक करता हूँ सो इट विल बी 0 0 दिख रहा है। अगर मैंने स्ट्रेट को सेलेक्ट किया तो 0 1, अगर फ्रूट को भी सेलेक्ट किया तो 1 1। अरे कुछ आ रहा है समझ में? कोई इशू है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए 5 क्वेश्चंस का, बना पाओगे? जो क्वेश्चन होगा वो लेबल बन जाएगा, जो उसके ऑप्शंस होंगे वो बेसिकली चेक बॉक्स बन जाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर चार चार ऑप्शंस होंगे और एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा। बना सकते हो क्वेश्चन पेपर? व्हाट इफ़ अगर ये क्वेश्चन पेपर अभी तो फिलहाल स्टैटिक है तो 5 क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैटिक होंगे। अगर हम ये क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसके जो ऑप्शंस हैं वो किसी एक्सेल शीट में डाल दें और जैसे ही ये प्रोग्राम रन हो पहले वो डेटा वहाँ से फैच करे। अगर क्वेश्चंस उसमें यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 100 है तो 100 क्वेश्चंस ले, उन 100 क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के ऊपर डालता रहे और नेक्स्ट 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 वाला बटन प्रेस करते रहे। नेक्स्ट बटन प्रीवियस बटन काम करता रहे, राइट। नेक्स्ट बटन क्लिक हो, नेक्स्ट बटन में क्या करना होगा, जैसे चेक बटन है, जैसे हमने चेक बटन बनाया वैसे नेक्स्ट बटन बन जाएगा, वैसे प्रीवियस बटन बन जाएगा, सबमिट का एक बटन बन जाएगा। उसकी पोजीशन हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे क्या रखना है। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आपने जो भी हर क्वेश्चन का आंसर दिया होगा सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। फिर दोबारा से आपके पास वो लिबर्टी नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर पाओ। या अगर लिबर्टी है, आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं कि भाई एक यूज़र जितनी बार चाहे उसमें चेंज कर सकता है, तो जो जो भी आंसर वो दे रहा है वो आंसर बैक एंड पे आपकी उस एक्सेल शीट के अंदर स्टोर होता जा रहा है, राइट। अगर वो स्टोर होता जा रहा है इसका मतलब है कि हर यूज़र की अकाउंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो क्वेश्चन फैच हुए। और मान लो आपके पास 5 क्वेश्चन पेपर हैं, 5 क्वेश्चन पेपर हैं, 5 शीट में हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5। 5 क्वेश्चन पेपर मतलब वो रैंडमली कुछ और तरीके से डिसाइडेड है, या है ना। तो आपने क्या किया, 5 यूज़र्स को जो 5 सीट्स पे एक के बाद एक बैठे हुए हैं सबको रैंडमली सेलेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे, किसी को कुछ भी मिल रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 50 आपने क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपने एक एक्सेल शीट में रखे हुए हैं, आपने एक रैंडम फंक्शन चलाया, उस रैंडम फंक्शन से हर एक इंसान को क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन सब सेम मिल रहे हैं लेकिन आगे पीछे मिल रहे हैं, और एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है। इसका मतलब किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किसको देना है। यानी कि ये एक रैंडमनेस की वजह से पूरे हॉल में अगर 100 बच्चे बैठे होंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल पा रहा हूँ? मैंने क्वेश्चन पेपर का मतलब एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इससे आपको शायद इस चेक बॉक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। सिमरन, श्वेता, यस सर। है ना। ऑनलाइन हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, ये ऑफलाइन हो सकता है। ऑफलाइन क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेल शीट अवेलेबल ऑफलाइन ही होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, पढ़ने की कोशिश की। इट वाज रेडियो बटन इज़ डन, ये हमें समझ में आया, और लेबल समझ में आया, इट्स डन। मैसेज हो चुका था, उसके बाद बटन ख़त्म हो चुका है, इसके बाद चेक बॉक्स ख़त्म हो चुका है, डन। आगे बढ़ें या पहले टास्क करें उस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि लिस्ट बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्री भी हो चुका है ना, डन। और मेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि फ्रेम तो नए नए विंडोज़ बनाते जाओ आप, फ्रेम फटाफट क्लियर हो जाएगा। टॉगल बटन, टॉगल बटन में प्रेस करने के बाद रिलीज़ करने के बाद दोनों टाइम पे बेसिकली काम होता है। टॉगल बटन में दोनों टाइम पे काम होता है, ठीक है ना।
और टॉगल बटन कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत कम काम में आने वाला है, लोग बहुत कम काम में लेते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे कुछ और एक और नया विजेट यूज़ कर सकते हो जिसमें स्केल हो सकता है। स्केल बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस टॉगल बटन को अगर मैं स्केल से रिप्लेस कर दूँ तो स्केल आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग कुछ चीज़ जूम आउट कर जूम इन करते हैं, जैसे आपने म्यूज़िक प्लेयर के अंदर देखा होगा, है ना। म्यूज़िक प्लेयर में आप वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो, सो दैट इज़ योर स्केल, है ना। स्क्रॉल बार भी हो सकता है, स्क्रॉल बार में जिसमें आपने बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं स्क्रॉल बार। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैंने फ्रेम लिखा क्या, हाँ फ्रेम लिखा हुआ है ना। और क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एक टेक्स्ट नाम की चीज़ भी है अलग से। आप केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो, ये भी कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें अपन देखते हैं। स्केल में अगर मैं एक केवल इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे स्केल बनाता हूँ S1 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 इज इक्वल टू स्केल टॉप कॉमा फ्रॉम अंडरस्कोर इज इक्वल टू 0 to 100 डॉट प्लेस, या इसको वापस से नीचे जाके प्लेस कर लेते हैं रैंडम। वैसे एक बार देख लेते हैं कैसे दिखता है। S1 डॉट S1 डॉट प्लेस S1 डॉट प्लेस विदिन ब्रैकेट x इज इक्वल टू कोई भी रैंडम पोजीशन, सपोज 120 कामा y इज इक्वल टू 120। ठीक, सेव किया, रन किया। जस्ट चेक करते हैं कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे एरर तो नहीं आ रही। आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि क्या चीज़ की बात कर रहा था मैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को? 0 टिल समथिंग। अच्छा, क्योंकि विंडो का हमने साइज़ थोड़ा छोटा रखा हुआ है तो 200 को थोड़ा वापस से बड़ा कर लेते हैं, 500। अब इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, ये भी वर्टिकल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए कमांड है ओरिएंट, कहाँ गया, स्केल कॉमा ORIENT, orient is equal to horizontal, I guess this horizontal, save run। horizontal का H स्मॉल होगा, अरे बाप रे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीज़ कमांड है बाय डिफॉल्ट। हॉरिजॉन्टल इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग गलत है क्या? थैंक यू। हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं सर, सही है। सही है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? अच्छा, और क्या देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? और ये जो डेटा है जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस बार का, उसको भी लेना है अगर तो। मैंने जो बोला समझ में आया? मैंने जो बोला समझ में आया? अगर हम इसको थोड़ा सा वापस से चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्या है, स्पेलिंग में गलत है कि क्या दिक्कत है। इसको वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल CLE होता है कि CAL होता है? ये होता है CAL। हाँ, तो वर्टिकल भी नहीं है। ओके, तो कमांड की जगह पे एक बार ये चेक करते हैं। आई होप इट शुड वर्क इन टेक्स्ट मे बी। if it will work in text, so horizontal, correct, it will work in horizontal also।
हॉरिजॉन्टल सेव, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो हम एक स्केल बना पा रहे हैं। अब स्केल के डेटा को भी लेना है। स्केल का डेटा जो भी है, ये जो फ्रॉम एंड सब कुछ है, इसको अपन लेने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल को डिसाइड कर लेते हैं। वेरिएबल इज सपोज वी, एंड वी तो है नहीं हमारे पास ना, ठीक है, एक और वी बना लेते हैं। वी इज इक्वल टू इंट वैर विदिन ब्रैकेट नथिंग, और जो भी वैल्यू सेलेक्ट की होगी आपने प्रिंट, उसको आपने डिस्प्ले कर लिया वी डॉट गेट, ठीक, कूल। तो जब भी आप बटन प्रेस करोगे, जो भी आपका उस स्केल बार पे सिलेक्शन होगा वो बेसिकली उसको डिस्प्ले कर देगा, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। देखो, अरे थोड़ा छोटा हो जाए भाई। ओके, तो अगर मैं यहाँ उसकी वैल्यू कर लेता हूँ 54, इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 0 1 एंड 54, इसको चेंज करता हूँ 100। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो अपने अकॉर्डिंग अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में स्केल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपन को 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। पूरी GUI इज़ अपॉन फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज़ दी विजिट, है ना, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस विजिट से काम करना चाहते हैं। सेम काम बहुत सारे विजिट से हो सकता है, सिमिलर काम बहुत सारे विजिट से हो सकता है, बिना विजिट के भी काम हो सकते हैं, ठीक है। बस केवल 2-3 चीज़ें पता चल जाए, एंट्री, लेबल और बटन, इन 3 से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लुक्रेटिव बनाने के लिए, स्पेसिफिक, इंट्यूटिव बनाने के लिए, है ना, आप क्या करते हो, थोड़े और विजिट की हेल्प लेते हो, और उन विजिट में कोई भी विजिट हो, जितने भी टूल्स यूज़ करोगे GUI के, किसी भी और लाइब्रेरी के थ्रू भी, उसमें 3 चीज़ मिलेंगी। टूल, टूल के अंदर डेटा देना और टूल से डेटा लेना। बाकी उसको कहाँ प्लेस करना है, उसको किस कलर में प्लेस करना है, उसकी इंट्यूटिवनेस कैसे रखनी है, वो आपके हाथ में है। वो आप अलग अलग तरीके से बार बार सेट कर सकते हो। तो हमने अभी तक क्या देखा कि डेटा लेने के लिए अपने पास कोई एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। 2 तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। ये हमारे पास कमांड ऑलरेडी अवेलेबल है इस किंटर के अंदर ही। सो स्ट्रिंग वैर हो सकता है या फिर इंट वैर हो सकता है। तो अगर इंट वैर डिसाइड किया है इस वेरिएबल के अंदर, तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही एंटर होगी। अगर ये स्ट्रिंग वैर होता तो स्ट्रिंग वैल्यू ही एंटर हो पाती। तो अगर हमें यहाँ जो डेटा लिया है वी डॉट गेट, तो ये स्ट्रिंग मिला करता है, और उसको अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता तो INT लगाना पड़ता। आ रहा है समझ में? तो स्केल समझ में आया होगा मुझे लगता है कि और चेक बटन समझ में आया होगा। रेडियो बटन वॉज वेरी इजी। रेडियो बटन में केवल आपको सिमिलर टू चेक बटन सेम काम करना था, बस उसके अंदर वैल्यू डिसाइड अपने से करनी थी, और उसमें एक ही वैल्यू होती है, इसमें ऑन और ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। कोई इशू किसी को? नहीं? हाँ या ना? तो स्केल, नो सर। सर बस ये पहले हॉरिजॉन्टल के लिए काम कर रहा था। वो आपको याद होगा मैंने सिंगल कोड नहीं लगाए थे। तो सिंगल अच्छा। कोड अगर नहीं लगाओगे आप, तो क्या करता है, ये एज अ कमांड ले लेता है। आ रहा है समझ में? जैसे हमने अगर मान लो BG इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिखा मैंने स्केल को, कॉमा BG इज इक्वल टू रेड। अगर मैंने नॉर्मल रेड लिखा, तो ये रेड भी एक कमांड हो गई, BG भी कमांड हो गई। आ रहा है समझ में? जबकि ये तो एक पैरामीटर है, और BG के अंदर बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए जितने पैरामीटर वैल्यूज़ हैं वो हमेशा, राइट, जितनी पैरामीटर वैल्यूज़ है वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। So these are the commands, and these are the commands, and these are the parametric values. कोई प्रॉब्लम किसी को? ये जो BG BD FG, ये सारे जो कलर्स कॉम्बिनेशन थे, हाइट विड्थ, ये सारे काम करते हैं सारे बटन्स पे, सब पे, केवल बटन के अलावा, और वो केवल मैक में है, बाकी विंडोज़ में सब कुछ काम करेगा, कोई इशू नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हो। इस टॉप विंडो का भी, बेसिकली रूट वाली विंडो का भी आप कलर सेट कर सकते हो। सो मैं चाहता हूँ कि जितने अभी तक हमने यूज़ किए, उनको यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट को यूज़ करके देखते हैं एक बार। टेक्स्ट भी कोई एक स्पेसिफिक विजेट है टेक्स्ट के लिए, T ले लेते हैं, T1 इज इक्वल टू टेक्स्ट,
इसका कोई फ़ायदा बहुत बड़ा नहीं है, जैसे लेबल है वैसे ही टेक्स्ट भी काम में आता है। टॉप और टेक्स्ट इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसको भी प्लेस करते हैं एक बार, t1 डॉट खराब हो जाएगी, t1 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू कोई रैंडम पोजीशन चूज़ करते हैं 300 कॉमा y इज इक्वल टू 300 just to check whether how will it work. Save run. टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं काम करेगा। ओके तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, केवल एक टेक्स्ट बॉक्स चेक करते हैं। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। जो भी आपको लिखना है आप यहाँ लिख सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डाल के रखना है तो कैसे करना है, और यहाँ पर जा तो रहा है टेक्स्ट लेकिन कहाँ जा रहा है दिख नहीं रहा है, इसलिए आता है एक स्क्रॉल बार, है ना। यहाँ एक और डाल देते हैं स्क्रॉल बार। बट ये टेक्स्ट कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको देखने में कि टेक्स्ट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल एंड एंट्री। आ रहा है समझ में? हाँ टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको आप हटा रहे हो, जैसे आप कहीं नोट पैड पर लिखते हो, आपको लगता है कि यार यहाँ से यहाँ तक एक मुझे पोजीशन देनी है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ क्या दिया, 300 की जगह 0 दे दिया, तो ये इतना बड़ा नोट पैड बन गया आपके लिए, नोट्स बन गया, ये आपके नोट्स बन गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर आपका काम चल रहा है और नीचे आप नोट्स लिख सकते हो। इट्स लाइक फॉर दैट पर्पज़ ओनली। यू कैन रिमूव सम डेटा, यू कैन हाईलाइट सम डेटा, जैसे हमने उसमें देखा होगा मोबाइल में नोट्स नाम की एप्लीकेशन होती है, राइट। वी कैन यूज़ दैट फॉर फर्दर प्रोसेस। सपोज़ करो इस नोट को भी मुझे यूज़ करना है या सेव करना है, एक मेन्यू बनानी है यहाँ पे, यहाँ मेन्यू आए और एक इस मेन्यू में मैंने सेव किया, सेव करने वाला बटन प्रेस किया, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ मेन्यू बनाई एक फाइल के अंदर सेव वाला बटन प्रेस किया तो ये टोटल डेटा .txt नाम की फाइल में सेव हो जाए। ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आप यू कैन यूज़ दैट टेक्स्ट विजेट ऑल्सो। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। ओके सो स्केल हो गया, टेक्स्ट हुआ। टेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं? अगर बाहर से कुछ इंसर्ट करना हो आपको, मतलब अगर मान लो यहाँ मैनुअल एंट्री नहीं करनी है, प्रोग्राम से कुछ करना है, ठीक है, तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू यू। मे बी यहाँ जाके मैंने कुछ किया, क्या किया, यहाँ बटन प्रेस करते ही मैंने टेक्स्ट यानी t1 डॉट इंसर्ट यूज़ किया। इंसर्ट विद इन ब्रैकेट यू कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट। सपोज दैट टेक्स्ट इज अच्छा, इसमें कमांड भी आती है इंसर्ट है ना, कॉमा द टेक्स्ट इज श्योर, कुछ ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। सेव रन करते हैं, एक बार रन करके चेक करते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। जैसे प्रेस किया श्योर यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो मान लो कुछ यहाँ की कुछ नोट्स हैं आपके, यहाँ की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो भी आपने की है, यहाँ आपने स्वीट को सेलेक्ट किया, यहाँ आपने कुछ वैल्यू रखी, मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल डेटा चेक पे प्रेस करते यहाँ पे आ जाए। आ रहा है समझ में? तो यू कैन यूज़ दैट कमांड ऑल्सो। विच कमांड? इंसर्ट कमांड। कूल? अरे आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर ये भी हो सकता है कि आप इंसर्ट करना चाहो अपना पर्टिकुलर टेक्स्ट बहुत सारे पर्पस के लिए, अपनी अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, आपको अपना डेटा याद रखना है, आपको अपने चेक बॉक्स याद रखने हैं, आपको अपने मे बी इंटरप्ट्स याद रखने हैं बीच में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने प्रोग्राम को बनाते रहते हैं और वेरिएबल भूलते रहते हैं, तो हम उसको टेक्स्ट बॉक्स में रख सकते हैं। वो टेम्प्रेरी पर्पस के लिए यूज़ में आना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड स्क्रॉल बार हम लोग बाद में देखते हैं। मेन्यू, स्क्रॉल बार, लिस्ट बॉक्स, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फ्रेम एक नई विंडो है। अच्छा तो अपन अगर एक काम करें,
sys डॉट एग्जिट की बात करते हैं ना, इम्पोर्ट एक बार चेक करके देखते हैं शट यहाँ काम करता है क्या sys डॉट एग्जिट, इम्पोर्ट sys और sys डॉट एग्जिट, sys डॉट एग्जिट, लेट्स सी। देखो आपने नोटिस किया होगा इसका जो मेन लूप था वो बंद हो चुका है, मेन लूप एक बार में बंद हो चुका है, दोबारा रन करके दिखाता हूँ मैं। शिट, मैंने रन किया प्रोग्राम को, यहाँ भी देखो यहाँ पे अभी चल रहा है प्रोग्राम राइट, एंड जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही sys डॉट एग्जिट से आपका जो लूप है वो उससे बाहर आओगे आप, एंड नाउ यू हैव कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप, एंड जो भी अब चल रहा है मान लो मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, और शिट तो बंद करते हैं, यानी इसको अगर हटा भी दूँ मैं अपनी नज़रों से कुछ देर के लिए इस पर कोई केवल ऑपरेशन करूँ, तो अगर इसको ना देखो आप तो जो बैक एंड लूप था कुछ सर्विसेज जो बैक एंड पे चलती है, ये तो सर्विसेज लाइव चल सकती है इसलिए चल रही है, ठीक है, जो जो सर्विसेज बैक एंड पे चलती हैं वो अब नहीं काम करेंगी। तो sys डॉट एग्जिट कमांड जितनी बैक एंड सर्विसेज को बंद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और चीज़ है टॉप डॉट क्विट, आई गेस ये क्विट भी कमांड काम करनी चाहिए, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स। sys डॉट एग्जिट पहले ही काम कर गया ना, तो इसको हैश लेके चलते हैं, ठीक। देखो क्विट ने भी सेम ही काम किया है, देख पा रहे हो क्या ना, क्विट ने भी सेम काम किया है, पहले बंद कर दिया और नई विंडो पे आ गया। अच्छा क्विट, ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग सिंगल पैरेंथेसिस से यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, अगर नहीं तो कॉल बैक राइट। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स, नो राइट। तो ये कहाँ काम करेगा कॉल बैक, कॉल बैक कहाँ काम करेगा, कॉल बैक बटन के अंदर काम करेगा। सपोज एक और बटन बनाते हैं अपन, यहाँ कॉपी b2 इज इक्वल टू दिस राइट, बटन चेक की जगह कर लेते हैं यहाँ पे एग्जिट, और कमांड की जगह यहाँ लिख देते हैं टॉप, टॉप क्या था दी टोटल विंडो है ना जो भी अभी हमारी चल रही थी, टॉप डॉट क्विट। लेट्स सी वेदर टॉप डॉट क्विट यूज़ करो या एग्जिट यूज़ करो एक ही बात है राइट। तो वो प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश करेगा, एंड देन b2 कहीं भी रख देते हैं, प्लेस करते हैं b2 डॉट प्लेस x इज़ इक्वल टू 250 कॉमा y इज इक्वल टू 250, रैंडम पोजीशन पर रख के एक बार चेक करते हैं। तो प्रोग्राम केवल बंद हुआ होगा, विंडो एग्जिट करनी है तो उसके लिए आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे, छोटा सा टास्क है, मुझे ये विंडो ही बंद करनी है, मुझे ये ख़त्म करना सब कुछ, मुझे ये वाली बटन को क्लोज़ नहीं करना है, बटन को प्रेस नहीं करना है, आई वांट टू जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन एंड द एंटायर विंडो मस्ट बी गेटिंग क्लोज्ड राइट। छोटे से टास्क है बस, आपको मैंने बताया प्रोग्राम का बैक एंड प्रोसेस बंद करने के लिए आप क्विट यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किए। अभी तक समझ में आया जितना मैंने बोला, मुझे लगता है कि 2 दिन की जगह एक और दिन चाहिए अपने को। स्क्रॉल मेन्यू लिस्ट बॉक्स और फ्रेम, ये चीज़ चेक करने के लिए, एंड आई वांट एक छोटी सी एप्लीकेशन आप ट्राई करें जो अपन ने रेडियो बटन के साथ में और चेक बॉक्स के साथ में या बाकी जितने भी बॉक्स आज यूज़ किए हैं उसके साथ में हम लोग कर सकते हैं। दैट इज़ योर साइन अप पेज। साइन अप पेज में नेम चाहिए, या हम बोलें फुल नेम चाहिए राइट, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, जेंडर चाहिए,
और हाँ, एक और लास्ट में होता है ना, एक्सेप्ट दी टर्म्स। उसके चेक बॉक्स को क्लिक करते ही सबमिट का बटन होना चाहिए, और दैट्स इट। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही एक्सेल स्टोर डेटा इन एक्सेल फाइल, ठीक। और जो भी ये एंट्रीज हैं ये सारे अलग अलग कॉलम में होने चाहिए। जितने भी लोग इस साइन अप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, मान लो आप प्रोग्राम को बंद भी कर देते हो, फिर से स्टार्ट करते हो। अभी मैंने 5 लोगों की एंट्री की, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं वापस से इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो 5 लोगों के बाद 6ठी एंट्री स्टार्ट होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? कल परसों हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेल आरडी से या एक्सेल डब्ल्यूटी से मैंने आपको डेटा को राइट करना सिखाया था, राइट? तो शायद श्वेता ने बोला कि सर फिर हम लोग डेटा को राइट कैसे करते हैं, मैनुअली कैसे पिछली वाली फाइल पे करेंगे। तो मैनुअल की जगह पे हम लोग ये वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर विजेट्स होंगे, जितने लोगों ने एंट्री की होगी वो, क्योंकि अब आपके पास डेटाबेस अलग अलग है, अलग फाइल में है, और जीयूआई अलग है, तो इसका मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू बोथ पैरेलल एक्टिविटीज़ टुगेदर। कूल। जब चाहे इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करो, जब चाहो पिछले वाली को बंद कर दो, like the way you want, right? So can we try it, Yes, sir. everyone? किशन, टास्क समझ में आ रही है क्या? हाँ समझ आ गया। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज तक यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के लिए, और कल वापस स्टार्ट करेंगे छोटा सा पार्ट और इन 4 चीज़ों के लिए। मेन्यू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लिस्ट बॉक्स, अच्छा एक और चीज़ आपके लिए टास्क में है, दैट वाज, दिस इज़ योर सेकेंड टास्क। ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट ये रहा, ठीक है। द फर्स्ट टास्क इज close, find the command or method to close your working window। डन। ये छोटे से 2 टास्क हैं बस।